आपस में। नहीं, उनका सर यही कहना है कि मैंने उनको पूछा डीआरए लाइसेंस है क्या, अरे विजिटिंग वो लेटर चीजें छोड़ो, मैं क्या कह रहा हम्म, हूँ, ये आए तो आपसे क्या बात हुई आपकी? मेरे को उनका मानना है कि ईएमआई 3 महीने की पेंडिंग है, वहां भर दो। ठीक है, इन्होंने क्या कार्रवाई की है? अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट आए, 5 मिनट हो अरे गए वो बात नहीं की। कह रहा हूँ, इन्होंने लीगल क्या कार्रवाई की है? लीगल कुछ नहीं किया फिलहाल मैंने। कुछ नहीं किया है तो सेटलमेंट और की बात कर रहे हैं, तो लीगल सेटलमेंट करना चाहते हो आप, पेमेंट है? नहीं सर, पेमेंट नहीं हुई तो प्रॉब्लम है ना फिलहाल अपने पास, मैं तो तो अपना ये सब चीजें करते ही नहीं थे। पेमेंट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड है नहीं कि अभी लोन है? हाँ, क्रेडिट कार्ड है कि लोन है? वो 7 lakhs का है, लेकिन वो डॉक्टर लोन है। हाँ, हम्म डॉक्टर लोन में आता है ना, ओडी 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 लोन में आता है वो, हम्म हम्म ओडी में आता है वो। तो मैंने उनको ये बताया कि सेटलमेंट अभी नहीं कर सकता, अभी मेरी कंडीशन नहीं है वो, मैं हम्म काम को 30 दिन हो जाएगा, उस दिन हो गया। फिलहाल के हम्म। सारे लीगल में है, हमने रिप्लाई भेजे उनको। और बाकी ये आपसे बात करना चाहते थे। मुझसे बात करो और उससे। उन्होंने सर एक बात की थी, जब मुझे इनको मैंने कोई तो भी आए थे बजाज फाइनेंस के, मैं वहां पे यहाँ पे था नहीं घर पे, 10-12 दिन के लिए मैं, थोड़ा सा मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था। इन्होंने मेरे मम्मी से पैसे लिए थे सर, और रिसिप्ट भी लिए थे इन्होंने, और मेरे अपसेंट भी लिए थे, और मेरे मम्मी ने बाजू के घर से लाके पैसे दिए नहीं थे वो उन्होंने, तो और देखो, उन्होंने क्या कोई बोला कोई था, दे रहा है तो ये लेंगे। नहीं ये लोग नहीं होंगे, वो दूसरे लोग होंगे, लेकिन ऐसा किया है और रिसिप्ट सेव है अपने पास। नहीं, अगर कोई होके देता है तो ये लेने में ना थोड़े कहेंगे। सर अगर आप होके देते हो तो ये लेने से ना थोड़े कहेंगे। हाँ हाँ सर, ये हाँ। आपसे बात करना चाहते सर, एक बार बात हम्म, करेंगे क्या? करवा ठीक दीजिए। ठीक ठीक। नमस्कार सर जी। हाँ जी सर, नमस्कार, बताएं। जी सर, वही सर उनका बाउंसिंग चल रहा था, एनपीए में आ गया अकाउंट 3 महीने से। वही बोलना था कि साथ एनपी हो गया, होना है बाकी अभी। थोड़ा सा रेगुलर करवाइए, यही बोलना था हमारा। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, एनपी हो गया, होना बाकी है। हो गया ना सर, 3 महीने की बाउंसिंग में आ गया है। आ गया। जी जी। अच्छा अच्छा, तो क्या प्रस्ताव दे रहे हैं आप सेटलमेंट का, बताएं। सेटलमेंट का सर, नहीं, 3 महीने से ज्यादा हो गया है, 3 महीने से भी ज्यादा हो गया। आप बात कर लो, नहीं तो फिर मैं बात कर आप 3 महीने बोल रहे हैं ना, करके बताओ, 3 महीने से ज्यादा हो गया। सर प्रस्ताव ऐसा है कि अगर उनका कुछ ये रहेगा, आगे से प्रोसेस रहेगा, तो हम अपने आगे की बात करेंगे कि क्या अमाउंट नहीं कर रहा, लेकिन वो सीधा ही हाथ खड़े कर रहे हैं कि कंडीशन ही नहीं है, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे अपन। उनका तो ईएमआई भरने की ये नहीं बोल रहे, वो क्या सेटलमेंट की नहीं, सेटलमेंट के लिए क्या प्रस्ताव दे रहे हैं आप, बताएं, वो बताएं यूं, ताकि हम शाम को बात करेंगे ना। अच्छा, सेटलमेंट के नहीं लिए आप क्या प्रस्ताव दे रहे आप क्या चाहते हैं, आप कितने में चाहते हैं? हो? मैं बताऊंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, बुरा क्या लगना है सर। यस बैंक का आप सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड का कह रहे हो, तो आपको खुद को मालूम है न्यूनतम कितने में होता है। क्रेडिट कार्ड नहीं है सर, ये बिजनेस लोन है। हाँ, तो लोन का आप भी जान रहे हो कितने में होता है कम से कम। हमारे इसमें सर 50% में होता है। मैं आपको क्रेडिट 15% के लेटर दे सकता हूँ। सुन लीजिए ना, क्रेडिट कार्ड का 80% में भी होता है, 80% में मैंने खुद ने किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, 80% क्या वेवर की बात कर रहे हैं कि सेटलमेंट की बात कर रहे हैं? वेवर की, ये सेटलमेंट नहीं, क्रेडिट वेवर कार्ड तो मेरी बात सुनो, 92% का वेवर तक आपके यस बैंक का है क्रेडिट कार्ड के मैटर में। क्रेडिट कार्ड होता ना, मैं बोल रहा ना आप। और इसमें भी होता है, इसमें बताइए आप, क्या बोले? इसमें कहाँ तक? 50% सर लास्ट। तो सर व्यक्ति अभी ईएमआई नहीं भर रहा है तो 50% तो कहाँ से भर पाएगा? वही तो, इसलिए तो मैं उनसे वो बात नहीं कर रहा ना सर। इसीलिए मैं सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ कि सेटलमेंट में आप क्या कहोगे। तो आप बताइए सर, आपके हिसाब से कितना? सर मेरे पास तो 15% का भी सेटलमेंट लेटर है, बिजनेस लोन के, पर्सनल लोन के। बजाज का बोल रहे? बजाज का? आप किस बैंक से आए? बजाज फाइनेंस है सर। तो सर और कम के है। बजाज फाइनेंस का बिजनेस लोन का आप बोल रहे कितने परसेंट में बोल रहे? 15%। 15% सर, उसका लेटर होगा ना आपके पास? बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा, आप कहोगे तो। मुझे बस ये है कि अभी मैं किसी मीटिंग वगैरह में चल रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल इनको शेयर कर दूंगा, अगर आप उसके बेस पे अगर इनको बेनिफिट दिलवा पाते हैं। भेजिए ना सर मुझे। क्या? तो मैं आपको, आप अपना मोबाइल नंबर इनको दे के जाइए, जी। ठीक है ना?
यूं मतलब आप देखो, एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आप उस लेटर को अपने सिस्टम पर वेरीफाई कर लेना। और आप एक नहीं, मैं आपको 2 4 5 10 दिलवा दूंगा। नहीं, मुझे एक ही भेजिए सर। हम्म, डॉक्टर लोन का, बिजनेस लोन का सेटलमेंट 15% में हुआ है। बिल्कुल मैं प्रोवाइड करता हूं आपको। ये सर 5-6 बजे तक हो जाएगा? नहीं नहीं, आज का संभव हो पाएगा, ये ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो कब तक सर? वही तो, एक दो दिन लगेंगे मुझे। 1-2 दिन लगेगा ढूंढने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं परसों कॉल करूं? हाँ बिल्कुल, आप इनको इनको आपका नंबर देके चले जाइए, मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है। ये आपको व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक। ठीक है ना। ठीक, ओके ओके सर, होल्ड कर लीजिए, आप होल्ड लाइन पे कीजिए। लो, मैं भी बात करता हूँ। हाँ हाँ। हम्म, लाइन पे लो, कौन है, मैं बात करता हूँ। हेलो, ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल बिल्कुल सर, ये होल्डवर सेटलमेंट लेटर ठेवला आहे, वेरीफाइड है, पेमेंट कर कृपया सकते हो, कोई लाइनवर दिक्कत नहीं है। रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइनवर रहा। करना, इतना ध्यान रखना। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत हेलो। हाँ हेलो? बोलिए ना। हाँ, अभी है हमारे वकील साहब। मैं क्या बोल रहा, आपको आपके वकील साहब है, मैं ट्रैवलिंग में हूँ और मैं 7 बजे के बाद बात नहीं करता हूँ कलेक्शन लाइक के, हमारा रूल है। नहीं, अच्छी बात है, आप समझ आरबीआई, गए बात को? अच्छी बात है, आप आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करते हैं। हाँ, तो इसीलिए आपको बता दी हमने इसके पहले कॉल पे भी। कल मॉर्निंग में बात करते नहीं, हैं। आप और कोई बात नहीं, आप कुछ धमका के गए, इसलिए मैं सोचा मेरे को बात कर लूं। नहीं सर, हम कोई धमका वगैरह के नहीं गए। नहीं, वो पुलिस अभी को आपको लेके फोन आएंगे, करके- लीगल टीम को लेके आएंगे। नहीं पुलिस वगैरह किसने बोला है सर आपको? कुछ भी मुझे नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हमने बस इतना बोले, हमारा एडवोकेट आएगा बजाज की तरफ से, सर एक बात बस उतना ही बोले हमने। आपने क्या बोला सागर भाऊ, और आपके जो दोस्त थे उनको जोशी सर को उदयपुर से बुलाओ बोले। मैं क्या बोल रहा, यहाँ के लोकल पुलिस को हम ये करेंगे, ऐसा भी बोला आपने। डॉक्टर साहब, हाँ सर, इतना ध्यान रखो कि किसी भी एनबीएफसी कंपनी के पास कोई एडवोकेट नौकरी नहीं करता है, ठीक है ना। कोई एडवोकेट रिकवरी के लिए नहीं आता है। और यदि कोई भी पुलिस आ जाए, कोई भी एडवोकेट बन के आ जाए, लगा देना मुझे उस वक्त फोन। हम प्यार से बात करना भी जानते हैं, और कोई अगर इलीगल रिकवरी एक्ट करेगा तो हम उल्टा लटकाना भी जानते हैं। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे सेटलमेंट की, अगर इनको इस तरीके से बात करनी है तो ठीक है, रहने दीजिए, इनको कानूनी कार्रवाई करने दीजिए, जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे निपटेंगे, ठीक है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। और कोई भी आ जाए घर पे, अब रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी, मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग पे ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, और कोई एडवोकेट आए तो खुला के ना मेरे एडवोकेट से बात करके बताओ। हाँ सर, बता दिया मैंने, ठीक है ना? बता दिया नरेंद्र हाँ। उदयपुर से। ठीक है। और सीसीटीवी कैमरे भी सर अपने। हाँ, और मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात होगी। आने वाले प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे पहले मेल करके आएगा। गले में आईडी कार्ड होना चाहिए, बैंकर है, बैंक गले में आईडी कार्ड होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना आप,
पैसा नहीं हाँ है, सर, बिल्कुल। खुला ना कह सकते हो आप। ठीक है ना सर। कहाँ गए, फोन से गए वो? हाँ हाँ हाँ, कॉन्फ्रेंस में शुरू है सर, शुरू हाँ, है। कोई बात नहीं। मतलब हम बात कर रहे थे सेटलमेंट की, प्यार मोहब्बत से, लेकिन कोई अगर धमकाने की बात करे ना तो किसी तुर्रम खान से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना, ये चीज ध्यान कर लो। और रही बात, हाँ सर। तो रही बात जिस कंपनी के ये हैं, उनका 4.23% का भी सेटलमेंट लेटर है, लेकिन हम रिस्पेक्ट ठीक है। करते हैं, सम्मान करते हैं, ढंग से बात करते हैं, लेकिन कोई हमारे साथियों को धमकाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए ठीक। आज के बाद आप आरबीआई की गाइडलाइन याद कर लो, ध्यान से सुन लो कि जो भी व्यक्ति आएगा 24 घंटे पहले मेल करके आएगा, आपकी बताई गई जगह पर आपसे मुलाकात करेगा, 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पाएगा, 2 से तीसरा आदमी नहीं आ सकता है, 30 मिनट से ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, इंटीमेशन लेटर आप उनको देके साइन करवा सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर बात कर सकते हो, पेमेंट नहीं है तो ना कह सकते हो, सेटलमेंट के लिए बात करें, आपके पास पैसा है तो सेटलमेंट की बात करो। कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहे, अनसिक्योर्ड लोन है, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, बीएनएस 316, 318, आर्बिट्रेशन, सिविल सूट, और कोई आसमान से उतर के नया कानून नहीं आएगा। और कोई एडवोकेट किसी एनबीएफसी की औकात नहीं है कि किसी एडवोकेट को नौकरी पे रखे। ये बात अलग है कि इनके पास कुछ लो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं जो खुद को एडवोकेट कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है। और इन लीगल की धज्जियां उड़ाने मुझे अच्छी तरह आती है, ठीक है। हाँ सर। और कंप्लेंट फाइल करना भी आता है। 30 हाँ दिन सर, पहले कैसे करते, 30 दिन बाद कैसे करते, टर्मिनेशन कैसे जारी कराते, हर चीज ठीक। प्रॉपर जानते हैं। हाँ सर, ठीक है। दिन में भी बात की थी मैंने, सेटलमेंट की बात चल रही थी, अच्छे से बात चल रही थी तो मैंने अच्छे से बात की। लेकिन अभी आपने ये कहा कि कोई कहेगा कि मैं लोकल पुलिस को लेके आऊंगा, कोई कहे कि मैं एडवोकेट के लेके आऊंगा। पुलिस या एडवोकेट इनके एनबीएफसी की नौकर नहीं है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अगर किसी अनुचित लाभ देकर किसी पुलिस वाले को लेकर आए भी ना क्या, तो उनकी वर्दी भी खूंटे पे टंगी नजर आएगी। ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी का वादा है। उन्होंने बंद कर दिया फोन पर, देखो अभी तक सुना उन्होंने। हाँ, फोन काट दिया। ये एडवोकेट नरेंद्र जोशी का वादा है कि अगर कोई पुलिस वाले बिना किसी अथॉरिटी के आपके वहां पे आ गए और आपने मुझे सिर्फ एक एविडेंस वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी तो खूंटी पे उनकी वर्दी टंगी हुई नजर आएगी। हाँ सर। हाँ ठीक है ना। हाँ सर। और आपके नंबर पे मैंने आशु अग्रवाल का भी नंबर भेजा है। हाँ सर। हाँ रिकवरी का कॉल आशु अग्रवाल। मैं तो भी ढंग से बात करूंगा, सभ्यता से बात करूंगा, वो सीधा उल्टा लटकाता है। ओके सर। फोन काट दिया। हाँ सर। और इन्होंने 30 मिनट हो गया, उन्होंने बस बोले डॉक्टर ट्रैवल्स साहब, में। एक चीज ध्यान रख लेना, ठीक है ना, किसी एरे गेरे नत्थु खेरे की औकात नहीं है आपकी हायर एजुकेशन के सामने। इन लोगों की एजुकेशन क्या है? नहीं, कुछ भी। आप एक डॉक्टर है, इन लोगों की एजुकेशन क्या है? चाहे वो कलेक्शन मैनेजर हो कि जोनल मैनेजर हो। कुछ भी नहीं दिखाया इन्होंने ना। मैंने ये कुछ तो भी मुझे मोबाइल में लेकिन दिखाया उन्होंने। आपके बाद आपकी गलती क्या है? आप हमारे वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप हमारे लाइव में नहीं जुड़ रहे हैं, बाकी इनको उल्टा लटका दोगे, आप उल्टा लटका दोगे। नहीं सर, अभी आज से ही देखूंगा मैं। क्या आज से बोला था इसने continue खुद को देखूंगा। कलेक्ट, क्या बोला था, क्या पोस्ट है इसकी? ये बोल रहे थे कि मैं कलेक्शन मैनेजर हूँ। हाँ, तो अब इस कलेक्शन मैनेजर को कहना कि वापस बोल रहा हूं, आने से 24 घंटे पहले मेल, गले में पट्टा पहना हुआ, ऑथराइजेशन लेटर के साथ आना, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी, और जरा भी चूचा की ना तो सोशल मीडिया एडवोकेट नरेंद्र जोशी प्लेटफॉर्म पे वायरल होगा। हाँ। और पैसा नहीं है, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना, जो उल्टी बात करे। क्योंकि हाँ। सुबह मैंने इसको बड़े प्यार से सेटलमेंट की बात की थी, हाँ। ठीक है। और इसी की कंपनी का, जबकि मैं आपके लिए 15% पे बात कर रहा था, इनकी कंपनी का सेटलमेंट लेटर 4.23% भी है, हाँ। ठीक है। और मैंने वो पूछा कि आपके इसमें आईडी कार्ड दिखाओ मुझे, जो गले में आप पहन के आते। आप दिखाओ नहीं, गले में पट्टा पहनो, गले में पट्टा पहनो। कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल में नहीं देखनी है। नियम ये कहता है तुम्हारे गले में पट्टा होना चाहिए। कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे सर। हाँ ठीक है,
30 मिनट से ऊपर बैठ नहीं सकते हैं, वो भी आपकी परमिशन से, आपकी बताई हुई जगह पे आएंगे। ओके सर, ओके। ठीक है ना? मैं इसके घर पे बुलाता हूँ क्योंकि अपने पास सीसीटीवी कैमरे हैं। नहीं अपनी, अरे यही तो कमी है आप लोगों की कि मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे लगता है। ये रिकवरी के दल्ले हैं ना, ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग से डरते हैं। हाँ, मोबाइल की रिकवरी, मोबाइल से इसलिए डरते हैं कि सीसीटीवी वायरल नहीं होता है, सीसीटीवी में आपके खुद का चेहरा आता है, आपका पूरा एरिया आता है, और मोबाइल की रिकॉर्डिंग में सिर्फ इनका चेहरा आता है जो वायरल होता है। इनका घर, परिवार, समाज इनको जलील होते हुए देखता है जो इलीगल एक्ट करते हैं ना। अब आपको एक बात बताओ, सुबह मैंने इसको कितने प्यार से बात की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग करना है ना, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग है। प्रभु मेरे ईश्वर मेरे देवता, आप 3-4 लाइव देखो, 3-4 लाइव देखो हमारे। हाँ सर। और जितने भी रिकवरी एजेंट है वो सब सुन ले क्या कि इस शनिवार को 27 जून को हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं, और उस मॉक ड्रिल को जिसने देखा ना वो फर्जी रिकवरी एजेंटों को उल्टा लटकाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं भी आपसे ये कहता हूं, अब इसमें सीधी सी बात, इन्होंने कहा पुलिस लेके आएंगे, एडवोकेट लेके आएंगे, तो ठीक है भाई, अब तुम पुलिस और एडवोकेट लेके आना, मुझे सेटलमेंट नहीं करना है, बात खत्म। एक EMI भी नहीं पे करनी है। हाँ सर, हाँ। क्योंकि मैं खुद पेमेंट की बात कर रहा था, मैं खुद सेटलमेंट की बात कर रहा था। आपने बहुत प्यार से बात की उससे, बहुत ही प्यार से सर। हाँ। बोले आपने उन्हें, लेकिन उसकी आवाज बढ़ गई थी उस टाइम पे, देखा कि आपने आवाज बढ़ गई उसकी। नहीं कोई बात नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, एडवोकेट नरेंद्र जोशी हर किसी को प्यार और इज्जत देना जानता है क्या, लेकिन जैसे ही उसने आपको ये कहा, और आपने मुझे अभी बताया कि उसने आपको पुलिस की धमकी दी, वकील की धमकी दी, तो लोकल पुलिस बुलाएंगे। और अब आप जोशी सर को बोले, आपके जोशी सर को उदयपुर से यहाँ बुलाओ। अरे उनको कहना है कि वो बैठे बैठे लंका लगा देंगे वो। क्या एडवोकेट नरेंद्र जोशी नाम काफी है, ठीक है ना? वो तो ठीक है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने बात की। अगर ये रिकवरी का काल आशु अग्रवाल होता ना, क्या वो तो अभी तक शुरू हो चुका होता। अब सुना मैंने आशु अग्रवाल साहब का, सुना था वीडियो, आपने सुनने को लगेगा तो उनका सुना था मैंने। बहुत ही खतरनाक बात करते रहे बाबा, बाबा को बहुत ही डेरिंग है उनमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब इनको है ना, अब इस कलेक्शन मैनेजर का आपको फोन आया ना क्या, तो उसको खुला कहना, एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने कहा है कि तुम तुम्हारे वकील और पुलिस को लेके आओ। ठीक है, जब पुलिस आएगी, वकील आएंगे, तब बात करेंगे, अब पैसा नहीं है। इन 2 करोड़ के रिकवरी कलेक्शन दल्लों के कारण, कलेक्शन मैनेजरों के कारण पैसा डूबता है, जो 2 करोड़ के हैं ये। ठीक है ना? हाँ सर। अब बात करने में अब बैंड बज गई उसकी। फोन काट दिया, कब काटा? जब पूरी बातें सुन ली उसने। वो क्या बोल रहा था कि मैं 7 बजे के बाद हमको पेशेंट नहीं बोले बात करनी थी। हाँ, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन इंडिकेटर लग जाते हैं ना फोन पे। जब बाप बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह की बातें करना क्या, मैं तो आपके लिए सेटलमेंट की बात कर रहा था, लेकिन अब नहीं, और वैसे भी अपने पास सेटलमेंट का पैसा है नहीं, आपने मुझे अभी बताया। ठीक है, अब खुली गणित है, पैसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि मैंने अभी जो वीडियो लिंक भेजे वो सुनो क्या। कोई भी रिकवरी एजेंट अच्छी बात भी करता है तो भी वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे ही करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो इंतजार करते हैं पुलिस का, और कौन सी लीगल टीम लेके आते हैं, किस इनके लॉयर की और धज्जियां उड़नी है, देखते हैं क्या। हाँ सर। एडवोकेट कहते हैं 2 करोड़ के रिकवरी दल्लों की औकात है कि एडवोकेट को नौकरी पे रखे क्या? एडवोकेट कभी रिकवरी का काम नहीं करता है। जो आया आपके घर पे खुद को एडवोकेट बता रहा है, वो रिकवरी का दल्ला होता है। हाँ सर। ठीक है, बिल्कुल। हाँ सर। और कम से कम इन बातों से आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो आपको पुलिस की धमकी दे रहा था, जो वकील की धमकी दे रहा था, उसने काफी देर सुना और फोन काट के भागा। हाँ। ठीक है, अब पेमेंट नहीं है, ठीक है ना अपने पास? बिल्कुल पेमेंट नहीं है सर अभी। ओके, टाइम लगेगा। अपने नीचे से 2-3 क्लिनिक चालू हो गए हैं, अभी सीजन भी है। अरे मेरी बात सुनो, ये चीजें नहीं करनी अपने को। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा नहीं है, बात खत्म। नहीं है तो नहीं है, दैट्स ऑल, हो गया। ठीक है, ठीक। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। चरण स्पर्श। अरे ऐसा मत कहो। और बाकी मैंने आशु जी अग्रवाल का भी नंबर भेजा है,
हाँ ठीक है? हाँ सर, आप वो पोस्टर देख लो आप, ठीक है? ठीक, हाँ सर, थैंक यू सर। ओके ओके। और शनिवार की लाइव में जरूर जुड़ना इस शनिवार को, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारे काम छोड़ के, हो ठीक है ना? ठीक ठीक, सब मैं रोज रोज अभी वो देखूंगा रात में, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? देखूंगा। टाइम क्या, नॉर्मली टाइम क्या रहता है? 9 बजे, 9 शनिवार 9 बजे, शनिवार 9 बजे ना सर? ठीक है ना? ठीक, ओके 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 ओके, हाँ सर, थैंक यू सर, पेरेंट्स वर्ष सर। ठीक ठीक।